वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम मैदान सीरीज़ के अंतर्गत चौथी क्लास करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले 3 क्लासेज आ चुकी हैं, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पहला है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी TN शेषन की है। TN शेषन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। बात करें निर्वाचन आयुक्त की, तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं आयुक्त, वो हो जाएंगे राजीव कुमार। और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमा देवी हैं। चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 में दिया गया है। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव चल रहा है, 7 चरणों में चुनाव चल रहा है। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। यहाँ पर मिजोरम की स्थापना जो है 1987 में हुई थी। चाप चार कूट महोत्सव और बैम्बू डांस मिजोरम का फेमस डांस है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश बुक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। शुद्धि आंदोलन भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। घर वापसी आंदोलन भी स्वामी दयानंद से संबंधित है। गोटीपुआ नृत्य जो है उड़ीसा का है। उड़ीसा में धानु यात्रा, नुआखाई और रज पर्व मनाए जाते हैं। उड़ीसा का क्लासिकल डांस है ओडिसी नृत्य, ध्यान रखेंगे। और इसके फेमस कलाकार हैं कालूचरण महापात्र, सोनल मानसिंह और संयुक्ता पाणिग्रही। ओडिसी डांस के फेमस कलाकार हैं। नेक्स्ट है बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना जो है 1954 में होती है। इसका ध्येय वाक्य है राष्ट्र की सेवा में परमाणु। मुख्यालय बार्क का ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में इसके हेड विवेक भसीन हैं और इसका नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया है। ओपेक की बात करें तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसकी स्थापना 1960 में होती है बगदाद में। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसमें 12 देश शामिल हैं। हाल ही में यहाँ पर इससे अलग अंडोरा जो देश है, अंगोला देश, इससे अलग हो गया है, ध्यान रखेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज का उल्लेख आर्टिकल 312 में है। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं आर्टिकल 312 में दी गई हैं और इस पर जो है कौन सी सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी, इसको बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास होता है। राजाओं की प्रीवी पर्स की समाप्ति 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा की गई थी। बेदरा का युद्ध 1759 को हुआ था और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता बनी थी और यह युद्ध डच के खिलाफ था। डच यानी कि होलैंड नीदरलैंड, वर्तमान में जो है इनको नीदरलैंड बोलते हैं। डच इनके बीच में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की विजय हुई थी। ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वुड डिस्पैच को कहा जाता है और ये आया था 1854 में डलहौजी के शासनकाल में। ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी हैं। 1967 में इनको जो है बंगाली भाषा में आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उनका नाम है जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा में। यहाँ पर इनामी राशि 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और वाग देवी यानी कि सरस्वती जी की एक प्रतिमा दी जाती है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य जो कि संस्कृत भाषा में दिया गया है और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है यहाँ पर 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यूनेस्को में जो है भारत के 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हैं। इसमें पहला शहर जो शामिल किया गया था उसका नाम है अहमदाबाद 2017 में, जयपुर 2019 में शामिल किया गया था और 41वां जो है हाल ही में शामिल किया गया है शांति निकेतन और 42वां है होयसल मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थित हैं, ध्यान रखेंगे। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है और यहाँ पर 82
1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा है, ध्यान रखिएगा। बात करें कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश बीच में आता है, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से होकर ये रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर हमारे राज्य हो जाएंगे, कितने हैं राज्य, यहाँ पर 9 राज्यों से होकर ये रेखा जो है वो गुजर रही है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में। माही नदी को भीलों की गंगा कहा जाता है और यहाँ पर बाणेश्वर धाम डूंगरपुर स्थित है, ध्यान रखेंगे। जूट उद्योग जो है इसको कहते हैं गोल्डन फाइबर। भारत में पहला कारखाना जूट उद्योग के लिए वेस्ट बंगाल के रिसडा में 1855 में लगाया गया था। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो ये होता है आइसोप्रीन का बहुलक। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ध्यान रखेंगे। बल और विस्थापन का गुणनफल वर्क कहलाता है। वर्क की यूनिट होती है, काम की यूनिट है जूल और अर्ग, और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था 1997 में, 2005 में इसको लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कम करने से संबंधित है। मेंटल और कोर को पृथक करने वाली असंबद्धता कौन सी है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेंटल और कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है। तो यहाँ पर मेंटल, जैसे अर्थ की संरचना की बात की जाए, पृथ्वी की संरचना की, तो यहाँ पर जो है 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, बीच में जो है मेंटल और लास्ट में कोर होता है। तो यहाँ पर जो है मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता यानी कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। और यहाँ पर 2-3 चीज़ें और होती है, मैं आपको बता देता हूँ। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो या फिर मोहोविक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। और अगर इनको फर्दर डिवाइड करते हैं मेंटल, कोर और क्रस्ट को, तो इनको बीच बीच से डिवाइड किया जाएगा, तो देखते हैं कौन कौन सी बनती है। यहाँ पर अगर क्रस्ट को हम 20 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर एक बनती है, वो है कैनार्ड, CO कैनार्ड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिटी बनती है, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी बनती है। कोर को अगर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, अपर कोर और लोअर कोर में, तो यहाँ पर लेमन असंबद्धता यानी कि लेमन डिसकंटिन्यूटी बनती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर बात की जाए कि पृथ्वी जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, अगर बात की जाए कि पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा आयरन है 35%, दूसरा नंबर ऑक्सीजन का है। लेकिन अगर बात की जाए कि क्रस्ट, जो हमारा क्रस्ट है ऊपर का, यहाँ पर जो है अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 46%, सिलिकॉन 28%, उसके बाद एल्युमिनियम आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीश है, और आग्नेय चट्टान जो हैं ज्वालामुखी से बनती हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है टेम्परेचर और प्रेशर जब बढ़ता है तब ये क्या है, रूपांतरित हो जाती हैं और ग्रेनाइट जो है बन जाती है। नेक्स्ट है हार्ट द्वारा शरीर के संपूर्ण रक्त को पंप करने में कुल कितना समय लगता है, तो एक बार में जो हमारा हार्ट है 700 ml ब्लड को पंप करता है, 1 मिनट में 72 बार पंप करता है, और 1 मिनट में अगर बात की जाए तो कितना ml हो जाएगा, 70 × 72 यानी कि 5040 ml, यानी कि लगभग 5 लीटर के बराबर जो है 1 मिनट में ये पंप कर देता है। ऑक्सिन जो है प्लांट हार्मोन है और ये प्लांट की ग्रोथ में सहायता करता है। बात करें RBI की, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।